हमारा आज का टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं? जैसे सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इसमें कितना अंक है। 1 2 3 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना है? 4 है, जो कि इस प्रकार है। अभी इसमें देखिए 2.5 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। 2। इसमें कितना है? 4। इसी प्रकार 333.334 में कितनी है? 5। इस तरह हमारा सभी सार्थक अंकों में इस तरह के अंक होते हैं। सार्थक अंक का उपयोग क्यों करते हैं? इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक दृष्टि से इसका उपयोग त्रुटिहीन और वास्तविक अंक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पहला था हमारा सभी गैर अंक शून्य होते हैं। दूसरा टॉपिक है दो अंकों के बीच में गैर शून्य आ जाए तो क्या वो सार्थक अंक में गणना कहलाएगा? बिल्कुल हाँ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया है 3.005 या 58.5005। अब पूछ रहा है सार्थक अंक 3.005 में सार्थक अंक कितना है? तो इसमें सार्थक अंक कितना है सर? सार्थक अंक गिनते हैं 1 2 3 4। इसमें कितना हो गए? 4। अब दूसरे पॉइंट में दिया है कि कितने सार्थक अंक है। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार जैसे और है उदाहरण में 5.005 में कितने सार्थक अंकों की संख्या है? 4। 6.60.008 में कितने सार्थक अंकों की संख्या है? 5। इस तरह हम कह सकते हैं कि दो अंकों के बीच में अगर गैर शून्य आ जाता है तो वह संख्या सार्थक अंक में ली जाती है। तीसरा टॉपिक आता है हमारा, पॉइंट आता है अग्रणी शून्य। इधर लिख देते हैं सार्थक अंक। अब पारी आता है, तीसरा है पॉइंट अग्रणी सार्थक अंक। अग्रणी सार्थक अंक कैसा होता है? अगर अग्रणी शून्य अग्रणी शून्य में सार्थक अंक, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? कह रहा है किसी भी पॉइंट में अगर इस तरह का पॉइंट दे दे और कह दे कि आगे शून्य हो 5, एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा कह रहा है 0.008 आ जाए, या एक बार और कर लेते हैं इस तरह। तीसरा 0.0075 आ जाए, तो अग्रणी शून्य में सार्थक अंक कितना होगा? तीसरे टाइप में है
कि जब कोई अंक रहता है उसके आगे शून्य आ जाए तो उसमें सार्थक अंक कितने होंगे। देखते हैं, पॉइंट के बाद जीरो है, अगर यही पॉइंट के अगर बाएं तरफ जीरो रहता तो उसका मान क्या होता, जीरो। इसमें सार्थक अंक कितना है सर, देखते हैं, 1 2 3, कितना हुआ, 3। दूसरा है, इसमें पॉइंट के आगे कितना है, 1 2 3 4, सार्थक अंक कितना हुआ, 4। अब दूसरा दे रहा है पॉइंट 0.0075 पे कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें कितने सार्थक अंक है सर, 5 है। इसी प्रकार दशमलव में सार्थक अंक ज्ञात करें। दशमलव, चौथा पॉइंट है दशमलव में अग्रणी शून्य हो तो सार्थक अंक क्या होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं 0.0008, पहला नंबर। दूसरा है पॉइंट 0.01, या इसको बढ़ा के कर लेते हैं 8। तीसरा है 0.0008। इस तरह के अंक में हमारा सार्थक अंक कितना है, तो 0, दशमलव के अग्रणी शून्य हो, आगे शून्य हो तो उसका सार्थक अंक में कोई योगदान नहीं होता, तो इसमें सार्थक अंक कितना मान सकते हैं, अंक, सार्थक अंक गिनते हैं। इधर का वैल्यू क्या है, 0, कुछ भी नहीं है अंक। 1 2 3, कितना अंक हुआ, 3। इसमें कितना अंक है, एक क्या हुआ, 0, कुछ नहीं। 0 1 1 2, कितना अंक है, अंक कितना है, 2 हो गया। तीसरे में दिया है दशमलव के बाई संख्या में 0, मतलब कि कुछ भी नहीं, उसका मतलब भी कुछ नहीं निकलता बाई तरफ का, तो इसमें क्या हो गया, बाई और का 0। अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं, कितना है, 2। इस तरह से हमारा बाई तरफ दशमलव के अग्रणी शून्य हो तो सार्थक अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आता है पांचवा, घातीय सार्थक अंक। घातीय सार्थक अंक, हम कहते हैं कि घातीय सार्थक अंक यानी कोई भी संख्या घात के रूप में होगी। मानकर चलते हैं 3.0 गुणते 10 के पावर 3, यही होना चाहिए संख्या, पहला। दूसरा 0.08 गुणते 10 के पावर -3। अब दोनों संख्या अलग अलग है, इसका कैसे सार्थक अंक निकालेंगे, देखिए 3 है, उसके बाद पॉइंट लगा के 0 है, 3.0 गुणते 10 टू दी पावर 3, इसमें सार्थक अंक कितना माना जाएगा, 2। और इसमें देखिए दशमलव के आगे 0.08 है, तो इसका सार्थक अंक क्या होगा, 2। हमको घात से कोई लेन देन नहीं है, हमसे किससे लेन देन है, अंकों से। यदि हमारा पूर्णांक 12.00 हो तो सार्थक अंक कितने होंगे,
इसमें दे देता है कभी कभी 12.00 हो तो उसका सार्थक अंक क्या होगा, तो हम इसका सार्थक अंक 4 लिखेंगे। कैसे? यदि पूर्णांक के बाद 0 आ रहा है तो वह हमारा मान्यता में लिया जाएगा। यदि 500 का पूर्णांक मान ले, सार्थक अंक बताइए, तो 500 है, 500 इसको और इसमें डिफरेंट है 50.0, इसमें इसमें दशमलव यानी इंड है, एक लिमिटेशन है 500, इसका लिमिटेशन नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं दिया है, इसमें सार्थक अंक हम पूछ रहा है तो सार्थक अंक नहीं है। कितना है? केवल सार्थक अंक एक ही मानेंगे इसमें। और यहाँ पे दशमलव लगा है, दशमलव के आगे की संख्या गिनी जाएगी, वो कितना है इसमें? 3 है। इस तरह से हम छोटे छोटे सब अंकों का सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।